हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के तीसरे अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 40 पर विचार करेंगे। इंद्रियाणि मनो बुद्धिर अस्याधिष्ठानम उच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्याधिष्ठानम उच्यते। जो काम शत्रु है, उसके 3 निवास स्थान हैं। पहला है इंद्रियां, दूसरा मन, तीसरा बुद्धि। ये तैर विमोहयति एष है। तो यहीं से यानी इन 3 निवास स्थानों से ये विमोहित करता है। ये विमोहित करता है किसको? जीवात्मा को। ज्ञानम आवृत देहिनम, ज्ञान को ढक करके। देही का मतलब है जीवात्मा। तो जीवात्मा के ज्ञान को ढक करके जीवात्मा को विमोहित करता है। अब हम सुनेंगे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। चूँकि शत्रु ने बद्ध जीव के शरीर के विभिन्न सामरिक स्थानों पर अपना अधिकार कर लिया है, अतः भगवान कृष्ण उन स्थानों का संकेत कर रहे हैं जिससे शत्रु को जीतने वाला ये जान ले कि शत्रु कहाँ पर है। मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। अतः जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं तो मन इंद्रिय तृप्ति के समस्त भावों का आगार बन जाता है। इस तरह मन तथा इंद्रियां काम की शरण स्थली बन जाते हैं। इसके बाद बुद्धि ऐसी कामपूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है। बुद्धि आत्मा की निकट पड़ोसन है। काममय बुद्धि से आत्मा प्रभावित होता है, जिससे उसमें अहंकार उत्पन्न होता है और वह पदार्थ से तथा इस प्रकार मन तथा इंद्रियों से अपना तादात्म्य कर लेता है। आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है, जिससे वह वास्तविक सुख मान बैठता है। श्रीमद् भागवत में 10:84-13 आत्मा के इस मिथ्या स्वरूप की अति उत्तम विवेचना की गई है। यस्यात्म बुद्धि कुणपेत धातु के स्वधि कलत्रादि शुभोम एजधि यतीर्थ बुद्धि सलिले न करहि चिन जने स्वभिज्ञेषु स एव गोखरः। जो मनुष्य इस त्रिधातु निर्मित शरीर को आत्मस्वरूप जान बैठता है, जो देह के विकारों को सुजन समझता है, जो जन्मभूमि को पूज्य मानता है और जो तीर्थ स्थलों की यात्रा दिव्य ज्ञान वाले पुरुषों से भेंट करने के लिए नहीं अपितु स्नान करने के लिए करता है, उसे गधा या बैल के समान समझना चाहिए। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की कैसे व्याख्या हुई है। श्लोक संख्या 36 में अर्जुन का प्रश्न था कि हे श्री कृष्ण, जो व्यक्ति पाप करना नहीं चाहता है तो ऐसी कौन सी शक्ति है जो उसे बलपूर्वक पाप करने में लगा देती है। इस प्रश्न के उत्तर में श्लोक संख्या 37 में भगवान ने अर्जुन को समझाया कि ये काम ही शत्रु है जो व्यक्ति को पाप करने में लगाता है। अब यहाँ पर पुनः प्रश्न उठता है कि ये काम शत्रु किस प्रकार मनुष्य को बलपूर्वक पाप में लगाता है। इस प्रश्न के उत्तर में भगवान ने श्लोक संख्या 38 और 39 में वर्णन किया कि काम शत्रु मनुष्य के उस ज्ञान को ढक देता है जिसके द्वारा वह पाप कर्मों से दूर रहने की शक्ति प्राप्त करता है। अब पुनः एक प्रश्न उठता है कि ये काम शत्रु मनुष्य के ज्ञान को किस प्रकार ढकता है। इस प्रश्न के उत्तर में भगवान इस श्लोक में बतला रहे हैं कि ये काम शत्रु सर्वप्रथम मनुष्य की इंद्रियों के ऊपर अपना अधिकार जमाता है, फिर मन के ऊपर और फिर बुद्धि के ऊपर। इस प्रकार के क्रम में काम शत्रु जीव के ज्ञान को ढकता है। तो पहली पंक्ति में भगवान कह रहे हैं इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठानम उच्यते, अर्थात इस काम शत्रु के 3 निवास स्थान हैं, इंद्रिया, मन और बुद्धि। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि काम शत्रु का पहला आक्रमण इंद्रियों पर होता है। तो सबसे पहले
तथा सबसे पहले ये हमारी इंद्रियों पर अपना अधिकार कर लेता है। ये कहा जाता है कि शरीर रूपी रथ में 5 ज्ञान इंद्रियां रथ के 5 घोड़े हैं। मन लगाम है तथा बुद्धि सारथी है। इस शरीर रूपी रथ में यात्रा करने वाला जीवात्मा यात्री है। उसका ये रथ इस संसार रूपी जंगल में आ गया है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है कि हम अपने रथ को ऐसी दिशा में चलाएं कि हम इस जंगल से बाहर निकलकर श्री कृष्ण के धाम में पहुंच जाएं, जो हमारा असली घर है। अब यह काम शत्रु क्या करता है? ये काम शत्रु सर्वप्रथम हमारे रथ के 5 घोड़े, जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इनको अपने बस में कर लेता है। इसका अर्थ है कि सबसे पहले हमारी ज्ञानेंद्रियां काम के अधीन हो जाती हैं। जिस प्रकार किसी रथ के घोड़े सही रास्ते को छोड़कर गलत रास्ते पर चलने लगते हैं तो घोड़ों की लगाम पर तनाव आता है तथा सारथी को भी रथ को सही दिशा में चलाने में कठिनाई होने लगती है। उसी प्रकार काम शत्रु हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों रूपी 5 घोड़ों को उनके अलग अलग 5 विषयों की ओर खींचने लगता है तो मन रूपी लगाम पर तनाव आता है तथा बुद्धि रूपी सारथी को शरीर रूपी रथ को सही दिशा अर्थात श्री कृष्ण की दिशा में चलाने में कठिनाई होती है। ये काम शत्रु के आक्रमण की पहली अवस्था है। तो श्लोक संख्या 38 में काम शत्रु के आक्रमण की पहली अवस्था का वर्णन करते हुए भगवान ने कहा था कि जिस प्रकार धुआं अग्नि को ढक लेता है, उसी प्रकार काम शत्रु ज्ञान को ढक लेता है। अब इस श्लोक में भगवान आक्रमण की पहली अवस्था का वर्णन कर रहे हैं कि काम शत्रु ने हमारी ज्ञानेंद्रियों पर अधिकार कर लिया है। हमें समझना चाहिए कि ये स्थिति धुएं के द्वारा अग्नि को ढकने के समान है। जिस समय धुआं अग्नि को ढक लेता है तो अग्नि को अपना प्रकाश फैलाने में कठिनाई होती है। उसी प्रकार जिस समय काम शत्रु ज्ञानेंद्रियों रूपी घोड़ों को अपने बस में कर लेता है, उस समय मन रूपी लगाम तथा बुद्धि रूपी सारथी को रथ को सही दिशा में चलाने में कठिनाई का अनुभव होता है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि काम शत्रु के आक्रमण की इस पहली स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। इस विषय में भगवान गीता 3:34 में कहते हैं, इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे राग द्वेष व्यवस्थितो तयोर्न वशमा गच्छेत् तो ह्यस्य परिपंथिनो। अर्थात इंद्रियों में अपने अपने विषयों के प्रति जो राग द्वेष बने हुए हैं उन दोनों के बस में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये दोनों आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक हैं। तो यहाँ पर स्थिति यह है कि काम शत्रु ने हमारी इंद्रियों में अपना अधिकार करके विषयों के प्रति राग द्वेष उत्पन्न कर दिया है। परंतु यहाँ पर मन और बुद्धि के लिए भगवान का आदेश है कि इंद्रियों में जो अपने अपने विषयों के प्रति राग द्वेष हैं उनके बस में न आए, बल्कि मन रूपी लगाम तथा बुद्धि रूपी सारथी इंद्रियों रूपी घोड़ों को राग द्वेष के विरुद्ध सही मार्ग में आगे बढ़ाते रहें तथा कृष्ण भावनामृत की विधि के द्वारा काम शत्रु का निवारण करें। अब यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि काम शत्रु का दूसरा आक्रमण मन पर होता है। अब ये हमारे मन पर अपना अधिकार कर लेता है। ये आक्रमण की दूसरी स्थिति आक्रमण की पहली स्थिति से अधिक खतरनाक है। यदि आक्रमण की पहली स्थिति में ही काम शत्रु का निवारण कर लिया जाता तो आक्रमण की दूसरी स्थिति ही नहीं आती। आक्रमण की पहली स्थिति में काम शत्रु ने केवल इंद्रियों रूपी घोड़ों को ही बस में किया था, परंतु अब आक्रमण की दूसरी स्थिति में तो उसने मन रूपी लगाम पर भी अपना अधिकार कर लिया है। आक्रमण की पहली स्थिति में जब इंद्रिय रूपी घोड़ों पर काम शत्रु ने अधिकार किया था, उस समय भी मन रूपी लगाम पर तनाव उत्पन्न हुआ था, परंतु अब काम शत्रु ने मन रूपी लगाम पर भी अपना बल लगाना प्रारंभ कर दिया है। अतः अब मन रूपी लगाम पर पहले से भी अधिक तनाव उत्पन्न हो गया है। ऐसी स्थिति में यदि बुद्धि रूपी सारथी अत्यंत स्थिर तथा बलवान हो तो रक्षा हो सकती है, अन्यथा काम शत्रु रथ को उल्टी दिशा में ले जाएगा। अब श्लोक संख्या 38 में काम शत्रु के आक्रमण की दूसरी अवस्था का वर्णन करते हुए भगवान ने कहा था कि जिस प्रकार मैल दर्पण को ढक देता है, उसी प्रकार काम शत्रु ज्ञान को ढक देता है। अब इस श्लोक में भगवान आक्रमण को
आक्रमण की दूसरी अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं कि काम शत्रु ने हमारे शरीर रूपी रथ के ज्ञानेंद्रियों रूपी घोड़ों तथा मन रूपी लगाम दोनों पर अधिकार कर लिया है। हमें समझना चाहिए कि ये स्थिति मैल के द्वारा दर्पण को ढकने के समान है। जिस समय मैल दर्पण को ढक लेता है उस समय दर्पण में प्रतिबिंब दिखलाने की शक्ति समाप्त हो जाती है। उसी प्रकार जिस समय काम शत्रु इंद्रिय रूपी घोड़ों तथा मन रूपी लगाम को अपने बस में कर लेता है तो उस समय बुद्धि रूपी सारथी की लगाम तथा घोड़ों पर नियंत्रण करने की शक्ति समाप्त हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि काम शत्रु के आक्रमण की इस दूसरी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। इस विषय में भगवान गीता 2:55 में कहते हैं, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। अर्थात जिस समय जीवात्मा मन में आने वाली समस्त कामनाओं को मन के बाहर ही भगा देता है तथा इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन श्री कृष्ण के चिंतन में ही संतोष प्राप्त करता है, उस समय उसकी बुद्धि स्थिर कही जाती है। तो यहाँ पर स्थिति ये है कि काम शत्रु मन रूपी लगाम को बुद्धि रूपी सारथी से खींचने का प्रयास कर रहा है, परंतु यहाँ पर भगवान का जीवात्मा रूपी यात्री के लिए आदेश है कि वो काम शत्रु को इस प्रकार धक्का दे कि काम शत्रु मन रूपी लगाम को छोड़कर दूर जा गिरे तथा इसके साथ साथ एक काम ये भी करे कि कृष्ण भावनामृत की विधि के द्वारा सदा सदा के लिए काम शत्रु का निवारण करे। अब यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि काम शत्रु का तीसरा आक्रमण बुद्धि पर होता है। अब ये हमारी बुद्धि पर भी अधिकार कर लेता है। ये आक्रमण की तीसरी स्थिति आक्रमण की दूसरी स्थिति से अधिक खतरनाक है। यदि आक्रमण की दूसरी स्थिति में ही काम शत्रु का निवारण कर लिया जाता तो आक्रमण की तीसरी स्थिति ही नहीं आती। आक्रमण की दूसरी स्थिति में काम शत्रु ने केवल इंद्रिय रूपी घोड़ों तथा मन रूपी लगाम को ही बस में किया था, परंतु अब आक्रमण की तीसरी स्थिति में तो उसने बुद्धि रूपी सारथी पर भी अपना अधिकार कर लिया है। तो इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, चूँकि शत्रु ने बद्ध जीव के शरीर के विभिन्न सामरिक स्थानों पर अपना अधिकार कर लिया है, अतः भगवान श्री कृष्ण उन स्थानों का संकेत कर रहे हैं जिससे शत्रु को जीतने वाला ये जान ले कि शत्रु कहाँ पर है। मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है, अतः जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं तो मन इंद्रिय तृप्ति के समस्त भावों का आगार बन जाता है। इस प्रकार मन तथा इंद्रियां काम के शरण स्थली बन जाते हैं। इसके बाद बुद्धि ऐसी काम पूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है। बुद्धि आत्मा की निकट पड़ोसन है। काममय बुद्धि से आत्मा प्रभावित होता है जिससे उसमें अहंकार उत्पन्न होता है और वो पदार्थ से तथा इस प्रकार मन तथा इंद्रियों से अपना तादात्म्य कर लेता है। आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है जिससे वो वास्तविक सुख मान बैठता है। अब श्लोक संख्या 38 में काम शत्रु के आक्रमण की तीसरी अवस्था का वर्णन करते हुए भगवान ने कहा था कि जिस प्रकार गर्भाशय के द्वारा शिशु ढक जाता है उसी प्रकार काम शत्रु के द्वारा ज्ञान ढक जाता है। अब इस श्लोक में भगवान आक्रमण की तीसरी अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं कि काम शत्रु ने हमारे शरीर रूपी रथ के ज्ञानेंद्रियों रूपी घोड़ों, मन रूपी लगाम तथा बुद्धि रूपी सारथी तीनों पर अधिकार कर लिया है। हमें समझना चाहिए कि ये स्थिति गर्भाशय के द्वारा शिशु को ढकने के समान है। जिस समय गर्भाशय के द्वारा शिशु ढक जाता है उस समय शिशु कोई भी चेष्टा नहीं कर सकता है। उसी प्रकार जिस समय काम शत्रु ज्ञानेंद्रियों रूपी घोड़ों, मन रूपी लगाम तथा बुद्धि रूपी सारथी तीनों को अपने बस में कर लेता है उस समय जीवात्मा का अपने रथ पर कोई भी नियंत्रण नहीं रह जाता है तथा उसका रथ गलत दिशा में चल पड़ता है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि काम शत्रु के आक्रमण की इस तीसरी स्थिति में क्या किया जा सकता है। इस विषय में भगवान गीता 2:63 में कहते हैं, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, अर्थात बुद्धि के नष्ट होने पर जीवात्मा पाप के गड्ढे में गिर जाता है। जिस प्रकार जल की गहराई को ना जानने वाले मनुष्य नदी के तल में जाकर अत्यंत संकट में पड़ जाते हैं,
उसी प्रकार बुद्धि से रहित व्यक्ति इस मोहपूर्ण विशाल संसार नदी में पड़कर क्लेश भोगते हैं। जो तैरने की कला जानते हैं वे तैरकर अगाध जल के पार चले जाते हैं, उन्हें कष्ट नहीं भोगना होता है। उसी प्रकार जिनकी बुद्धि में अध्यात्म तत्व का ज्ञान है वे धीर पुरुष अनायास ही संसार सागर को पार कर जाते हैं। उनके लिए परम ज्ञान ही जहाज बन जाता है। परंतु जिनका ज्ञान काम शत्रु ने ढक दिया है अथवा हरण कर लिया है, उनकी रक्षा का कोई उपाय नहीं है। परंतु जिन लोगों ने पूर्व काल में सच्चे हृदय से श्री कृष्ण का एक बार भी स्मरण किया था, ऐसे लोग ऐसी स्थिति में भी गिरकर उबर जाते हैं। श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंध के अध्याय संख्या 1 से लेकर 3 तक अजामिल की कथा का वर्णन आता है। अजामिल के ऊपर काम शत्रु का आक्रमण हुआ तथा उसकी इंद्रियां, मन तथा बुद्धि तीनों काम शत्रु के अधिकार में आ गई थीं। ऐसी स्थिति में वो किसी प्रकार अपने पुत्र को नारायण नाम से पुकारा करता था। फिर आगे चलकर उसकी मृत्यु के समय भयानक यमदूत उसे नरक में ले जाने के लिए आए। उस समय अत्यंत भयभीत होकर उसने असहाय अवस्था में भी अपने पुत्र का नाम नारायण पुकारा। उस समय 4 विष्णुदूत आए तथा उन्होंने अजामिल की यमदूतों से रक्षा की। नारायण नाम के असीमित प्रभाव के कारण अजामिल अपने समस्त पापों से शुद्ध हुआ तथा काम शत्रु के बंधन से मुक्त हुआ। उसकी इंद्रियां, मन तथा बुद्धि तीनों ही काम शत्रु के बंधन से मुक्त होने के कारण निर्मल हो गईं। उस समय उसने अपने पापों के लिए पश्चाताप किया तथा हरिद्वार में जाकर उसने एक विष्णु मंदिर में शरण लेकर तीव्र भक्ति योग के द्वारा अपनी इंद्रियों, मन और बुद्धि को श्री कृष्ण की सेवा में लगाया। इस प्रकार उसने अंत में वैकुंठ धाम प्राप्त किया। तो श्रीमद् भागवत 6:32 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, प्रत्येक हृदय में स्थित भगवान इतने दयालु हैं कि यदि कोई कभी भी उनकी सेवा किए रहता है तो वे उससे भुलाते नहीं। इस तरह भगवान ने अजामिल को भीतर से अवसर प्रदान किया कि वह अपने छोटे पुत्र का नाम नारायण रखे, जिससे स्नेहवश वो उसे निरंतर नारायण नारायण कहकर पुकारा करे और इस तरह अपनी मृत्यु के समय सबसे भयावह और घातक स्थिति से बच सके। निष्कर्ष यह है कि जिस समय व्यक्ति की इंद्रियां, मन तथा बुद्धि तीनों काम शत्रु के वश में आ जाती हैं, उस समय वह पाप के प्रवाह में बहने से बच नहीं सकता है। परंतु यदि उसने पूर्व काल में श्री कृष्ण की अथवा उनके भक्तों की कुछ सेवा की है तो उसकी नरक जैसे महान संकट से रक्षा हो जाएगी। परंतु एक बात अवश्य है कि उसे महान संकट का सामना तो अवश्य ही करना पड़ेगा, फिर उसकी उस महान संकट से रक्षा भी होगी तथा उसे अपने पापों के लिए पश्चाताप भी होगा। इसके पश्चात उसका शुद्ध भक्ति का जीवन भी प्रारंभ होगा। अब श्लोक की दूसरी पंक्ति में भगवान कह रहे हैं, एतः है विमोहयति एषः ज्ञानम आवृत्य देहिनम, अर्थात ये काम शत्रु इन 3 स्थानों में अपना अधिकार करके जीवात्मा के ज्ञान को ढककर उसे विमोहित करता है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जिस समय काम शत्रु जीव की इंद्रियों, मन तथा बुद्धि तीनों पर अपना अधिकार जमा लेता है, उस समय पहला काम तो वह यह करता है कि वह जीवात्मा के ज्ञान को ढक लेता है और दूसरा काम यह करता है कि जीवात्मा को विमोहित करता है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है, यदि काम शत्रु जीवात्मा के ज्ञान को ढक लेता है तो वह कौन सा ज्ञान है? ज्ञान तो कई प्रकार का होता है। इस संबंध में श्रील प्रभुपाद का कहना है कि यहाँ पर हमें ज्ञान का अर्थ सामान्य विवेक समझना चाहिए कि हम ये भौतिक शरीर नहीं है। गीता का उपदेश इसी शिक्षा से प्रारंभ होता है कि हमें भौतिक शरीर नहीं है। यदि कोई व्यक्ति इस ज्ञान को नहीं प्राप्त करता है तो उसे पशु के स्तर पर ही समझना चाहिए। अर्जुन का प्रश्न था कि जो व्यक्ति पाप नहीं करना चाहता है उसे कौन शक्ति है जो पाप में लगाती है? तो यहाँ पर अर्जुन का प्रश्न ऐसे व्यक्ति के लिए है जिसके पास ज्ञान है कि वो ये शरीर नहीं है। वो जानता है कि ये पाप कर्म है जिसका दंड हमें इस जीवन के बाद प्राप्त होगा। उसे पता है कि शरीर के द्वारा वह जो भी पाप कर रहा है उसका दंड उसे इस शरीर को छोड़ने के बाद जो अन्य शरीर प्राप्त होगा उसमें प्राप्त होगा। परंतु यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि काम शत्रु जिस समय उसकी इंद्रियों, मन तथा बुद्धि तीनों पर अधिकार कर लेता है
उस समय वह जीवात्मा के इस ज्ञान को ढक लेता है तथा वह अपने आप को भौतिक शरीर ही समझने लगता है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि काम शत्रु जीवात्मा के ज्ञान को ढककर उसे विमोहित करता है। अब हम विचार करेंगे कि विमोहन शब्द का अर्थ क्या होता है। विमोहन शब्द का अर्थ है बेसुध होना अथवा जड़ बुद्धि होना। इसका अर्थ है कि काम शत्रु जीव के ज्ञान को ढककर उसे इतना अधिक बेसुध कर देता है कि जीवात्मा के अंदर ये विचार करने की शक्ति ही नहीं रहती है कि वो इस पाप कर्म को कर रहा है जिसका उसे अगले जीवन में दंड मिलेगा। पद्म पुराण के उत्तरखंड में आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी के महात्म में एक कथा आती है जिसमें बतलाया गया है कि कुबेर का एक हेममाली नाम का यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की पत्नी अत्यंत सुंदरी थी। वो यक्ष सदा काम पास में आबद्ध होकर अपनी पत्नी में आसक्त रहता था। एक दिन वह मानसरोवर से फूल लाकर कुबेर के भवन में ना जाकर अपने घर में चला आ गया और अपनी पत्नी के साथ काम क्रीड़ा में आसक्त हो गया। काम शत्रु ने उसकी इंद्रियों, मन तथा बुद्धि तीनों पर अधिकार कर लिया था, जिसके कारण उसका ये ज्ञान भी ढक गया कि कुबेर की पूजा का ये समय है तथा उन्हें पूजा के समय फूलों की आवश्यकता है। वो इतना अधिक विमोहित हो गया कि वह इतना भी नहीं सोच सका कि पूजा के समय कुबेर को फूल नहीं प्राप्त होंगे तो उन्हें कितना अधिक कष्ट होगा। उसने परिणाम पर भी विचार नहीं किया कि कुबेर को जब पता चलेगा कि मैं किस कारण से कुबेर की सेवा में उपस्थित नहीं हुआ तो उन्हें कितना अधिक क्रोध आएगा। इधर कुबेर ने मंदिर में बैठकर दोपहर तक फूल आने की प्रतीक्षा की। जब पूजा का समय व्यतीत हो गया तो कुबेर ने कुपित होकर सेवकों से पूछा, यक्षो, दुरात्मा हेममाली क्यों नहीं आ रहा है? इस बात का पता तो लगाओ। यक्षों ने कहा, राजन, वह तो पत्नी की कामना से आसक्त होकर अपनी इच्छा के अनुसार घर में ही रमण कर रहा है। कुबेर ने हेममाली को शाप देते हुए कहा, ओ पापी, ओ दुष्ट, ओ दुराचारी, तूने भगवान की अवहेलना की है। तू कोढ़ से युक्त हो जा तथा अपनी पत्नी से वियुक्त होकर इस स्थान से भ्रष्ट हो जा। इस प्रकार हम देखते हैं कि काम शत्रु ऐसे व्यक्ति को भी पाप कर्म में लगा देता है जो अत्यंत विचारशील है तथा पाप में नहीं लगना चाहता है। यद्यपि हेममाली अत्यंत सावधानी पूर्वक कुबेर की सेवा में लगा हुआ था, परंतु चूंकि उसने कृष्ण भावनामृत की विधि के द्वारा काम शत्रु का दमन नहीं किया, अतः वह काम शत्रु का शिकार हो गया। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, से काम अधिष्ठित इंद्रियादि मने, बुद्धिते बसिया आंके, निखिल भुवने, बद्ध जीव से कारण देह अभिमानी, स्वतंत्र व्यवहार नाही जन्य ज्ञानी। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, बद्ध जीव से कारण देह अभिमानी, अर्थात जब काम शत्रु इंद्रियों, मन और बुद्धि तीनों पर अधिकार कर लेता है उस समय जीव अपनी पहचान देह के साथ करता है और यहीं से सभी प्रकार के अनर्थ प्रारंभ होते हैं। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्याधिष्ठानम उच्यते, कि काम शत्रु के जो निवास स्थान है वो तीन हैं, इंद्रियां, मन और बुद्धि। और ये तैर विमोहति, जब तीनों पर इसका अधिकार हो जाता है तो फिर ये क्या करता है? विमोहयति, जीवात्मा को विमोहित करता है। कैसे विमोहित करता है? ज्ञानम आवृत्य देहिनम, ज्ञान को ढक करके। तो काम शत्रु के जो है कई अलग अलग कदम होते हैं। उसके आक्रमण जो है कि कुछ क्रम होते हैं। तो पहला क्रम क्या है आक्रमण का? इंद्रियों पर अपना कब्जा जमाता है। और अगर हमने कोई इसके ऊपर कदम नहीं उठाया और इसको नहीं हटाया, इंद्रियों को इस काम शत्रु से अगर मुक्त नहीं किया, तो अगला कदम इसका क्या होता है? मन में भी कब्जा जमा लेता है, मन के ऊपर भी कब्जा जमा लेता है। तो और ज़्यादा
खतरनाक स्थिति हो जाती है आक्रमण की। और अगर हमने अब भी कोई कदम नहीं उठाया, इसको मन और इंद्रियों से नहीं निकाला, तो फिर इसका अगला कदम क्या होता है? बुद्धि पर कब्जा जमा लेता है। अब इंद्रियां, मन और बुद्धि तीनों पर उसने कब्जा जमा लिया है ना। अब क्या करता है? चौथा इसका जो कदम है वो क्या होता है कि ज्ञान को ढकता है। अब ये जो है ज्ञान को ढकता है। तो ज्ञान को जो ढकता है, तो इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं कि ज्ञान एक प्रकार की अग्नि है जो कि हमारे कर्म बंधन को जलाती है। और ज्ञान एक प्रकार की अग्नि है जो कि हमारे हृदय में प्रकाश भी उत्पन्न करती है। तो और कुछ नहीं जलाती, हमारे हृदय में प्रकाश उत्पन्न करती है और जलाती है केवल कर्मों के बंधन को। तो इस अग्नि में कोई भी दोष नहीं है कि कुछ जलन पैदा होगी, इसमें कोई जलन नहीं पैदा होगी। केवल जलेंगे हमारे कर्म बंधन और प्रकाश होगा हमारे हृदय में। लेकिन उसको ये ढक देता है, ज्ञान की अग्नि को ढक देता है। अब ज्ञान की अग्नि ढक देता है तो प्रकाश समाप्त हो जाता है। तो पहली बात है कि ज्ञान का प्रकाश समाप्त हो जाता है, अंधकार, हृदय में अंधकार हो जाता है। और दूसरा क्या है कि हमारे कर्म बंधन फिर जलते नहीं हैं, तो हमारे फिर कर्म बंधन बनते हैं और कर्म बंधन के कारण हमें जन्म का बंधन प्राप्त होता है। माता के गर्भ में जो है बड़ा कष्ट कारक निवास प्राप्त होता है ना। और फिर जब ज्ञान को ये ढक देता है तो फिर जीवात्मा को विमोहित कर देता है। तो जीवात्मा जब विमोहित हो जाता है तो फिर वो सोचता है कि ये जो काम सुख मुझे जो प्राप्त हो रहा है तो इसको मैं भोग लूँ, अधिक से अधिक भोग लूँ, इसका जो भी परिणाम हो तो वो देखा जाएगा। अब मुझे चिंता नहीं करना है, परिणाम भी कोई चिंता नहीं करना है, मुझे भोगना है। इस प्रकार से ज्ञान ढक जाता है। जो हमारे पास ज्ञान रहता है कि अभी जो काम का सुख मिल रहा है तो परिणाम में ये बहुत जो है दुखदाई है, परिणाम में कैसा दुख मुझे भोगना पड़ेगा, परिणाम में कितना मुझे बंधन प्राप्त होगा, तो वो विचार नहीं कर सकता है। इसे कहते हैं विमोहन। ये जो काम शत्रु है ये जीवात्मा को विमोहित करता है। ज्ञानम आवृत देहिनम, तो देहिनम का मतलब है देही, जो शरीर के अंदर स्थित जीवात्मा है, तो जीवात्मा को विमोहित करता है। काम शत्रु है, जीवात्मा को विमोहित करता है ना। तो देह के अंदर एक तो काम शत्रु है जो कि इंद्रिया, मन और बुद्धि में है, और जो जीवात्मा है वो देह के अंदर हृदय में स्थित है। तो काम शत्रु जो है इंद्रिया और मन और बुद्धि में कब्जा करके फिर जीवात्मा को विमोहित करता है, उसके ज्ञान को ढकता है, जीवात्मा को विमोहित करता है। लेकिन देह के अंदर जीवात्मा है, हृदय के अंदर स्थित है, और काम शत्रु के 3 स्थान हैं, इंद्रिया, मन, बुद्धि। लेकिन एक और हमारा मित्र है देह के अंदर, एक और हमारा मित्र है। वो कौन है? श्री कृष्ण परमात्मा के रूप में है, वो हमारे मित्र हैं। और वो कहाँ पर हैं? हृदय में वो भी स्थित हैं। तो हृदय में जीवात्मा भी स्थित है, जीवात्मा के साथ हृदय में परमात्मा भी स्थित हैं। और काम शत्रु स्थित है इंद्रिया, मन और बुद्धि में, है ना। तो यहाँ पर हमें ये समझने की आवश्यकता है कि अगर जीवात्मा जो है अगर श्री कृष्ण का हमेशा श्रवण कीर्तन करता है, तो फिर श्री कृष्ण उसके ज्ञान की अग्नि को जो है सुरक्षित कर देते हैं। तो श्री कृष्ण ज्ञान की अग्नि को सुरक्षित कर देते हैं। तो जो काम शत्रु है
ये ज्ञान की अग्नि को ढक नहीं पाता है। कि श्री कृष्ण अगर देखते हैं कि कोई जीवात्मा उनके बारे में सुनने में लगा हुआ है, उनकी कथा उनके संदेश को सुनने में लगा हुआ है, तो श्री कृष्ण क्या करते हैं, तेषामेव अनुकंपार्थम अहम ज्ञानजं तमः, कि उनके ऊपर ही कृपा करने के लिए मैं अज्ञान से उत्पन्न अंधकार को ज्ञान रूपी दीपक के द्वारा दूर करता हूँ। तो जो काम शत्रु है, तो वो जितना भी अंधकार पैदा करता है, ज्ञान को ढकता है, श्री कृष्ण उसको हटा देते हैं और ज्ञान की अग्नि को और तेज कर देते हैं कि काम शत्रु जो है ज्ञान को ढक ना पाए, है ना। तो यही जो है एकमात्र उपाय है काम शत्रु से अपनी रक्षा करने का। धन्यवाद। हरे कृष्णा।